ये फिर हिंदू कह करके राज करना चाहते, फिर सनातन युग लाना चाहते। और ये जो जूता सुप्रीम कोर्ट में फेंका गया, वो हमारे सीजीआई ने माफ तो कर दिया, उन्होंने अपनी बड़कपन तो दिखा दी है, उन्होंने कहा बात को खत्म कर दो, लेकिन ये बात खत्म नहीं इसलिए हो सकता कि अगर सीजीआई कोई ब्राह्मण होता और मुसलमान अगर जूता मारता, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर जा सकता था जिंदा? वो मारा जाता यहाँ या सीधे जेल जाता। और अगर दलित भी ब्राह्मण कोई होता या कोई उच्च जाति का होता, उस पे जूता फेंक देता, तो भी बहुत बड़ा हंगामा होना था। और हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, कानून से बढ़ के कुछ नहीं होता है। वहां अगर जात की कैंसर घुसेगा तो बचा क्या? विधायिका गया, न्यायपालिका गया, कार्यपालिका तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ही है, और मीडिया को तो खरीद लिया ही है। तो चार स्तंभ खत्म, तो फिर भारत कहाँ रहा, फिर लोकतंत्र कहाँ रहा, फिर संविधान कहाँ रहा? नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमारे साथ हैं दुआ जी। दुआ जी से आज जानेंगे कि जो ये सीजीआई पर जो जूता फेंकने का जो मामला चल रहा है, उसको लेके काफ़ी रोष है लोगों में, और उसको लेके इनकी क्या राय है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से ये हमला हुआ है और वो आदमी आज़ाद घूम रहा है? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, सीजीआई एक प्रतिष्ठित, एक न्याय का मुखिया कहलाते हैं, और वो दलित। आप सनातन के नाम लेकर के आप जूता फेंकते हैं, तो आपने सिर्फ सीजीआई पे नहीं फेंका है, पूरे समाज के चेहरे पे जूता फेंका है। आपने ये बता दिया है अपनी मानसिकता कि आप 2-4% रह करके 90% को जूती पांव की जूती बनाना चाहते हैं। आप सनातन धर्म की बात करते हैं। अरे सनातन धर्म नहीं है। जब उनको यही नहीं मालूम कि सनातन वर्ण है, और सनातन वर्ण में क्या होता था कि महिलाओं के मटके लगाए जाते थे, झाड़ू बांधा जाता था सीने पे, स्तन काटा जाता था, शादी होता तो 1 हफ्ते अपने आगोश में रखते थे, और पहला बच्चा को गंगा में फेंक देते थे। और आज भी, जब कई सदी गुजरने के बाद, आज भी अगर आप साउथ इंडिया में जो आप बालिका वधू जो वहां पे दासी पर देवदासी है, आज 16,000 देवदासी जो है वो गरीब का और दलित की बच्चियां जो है मंदिर में दान दिया हुआ है। उसका भोग क्या हो रहा है? आप छोड़िए, साहब साउथ की बात करते हैं, आप वृंदावन के हालात को देखिए। तो ये जो परिपाटियां बना रखी हैं कि दलित हमारा बहुत दूर रहेगा, खाट पे नहीं बैठेगा, लेकिन मैं उसके साथ बेविचार जरूर करूंगा, उसके बच्चों को मारूंगा जरूर, उसको तड़पाऊंगा जरूर। और आपने जहां पे कहा कि ये सब शूद्र हैं, हमने मान लिया कि भाई चलो हम लोग शूद्र हैं, सारे हम 90% शूद्र हैं। फिर कहा कि अरे ये तो एका बन रहा है, तो आपने मुझे फिर गाली दे दी, कहा कि नहीं ये हिंदू हैं। तो ब्राह्मण हिंदू क्यों नहीं कहते? राजपूत और जो फॉरवर्ड अपने को जो कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि समानता लाओ, इक्वलिटी लाओ, बाबा अंबेडकर की बात को मानो, प्रिया की बात को मानो। लेकिन ये फिर हिंदू कह करके राज करना चाहते, फिर सनातन युग लाना चाहते। और ये जो जूता सुप्रीम कोर्ट में फेंका गया, वो हमारे सीजीआई ने माफ तो कर दिया, उन्होंने अपनी बड़कपन तो दिखा दी है, उन्होंने कहा बात को खत्म कर दो, लेकिन ये बात खत्म नहीं इसलिए हो सकता कि अगर सीजीआई कोई ब्राह्मण होता और मुसलमान अगर जूता मारता, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर जा सकता था जिंदा? वो मारा जाता यहाँ या सीधे जेल जाता। वकील ही उनका कचूमर निकाल देता, वकील निकाल देता, उसको आतंकवादी कहा जाता। पाकिस्तान से आ गया, चाहे वो दिल्ली का बंदा होता है, चाहे कहीं का होता, पढ़ा लिखा होता, सीनियर वकील होता, अच्छा खासा होता, फिर भी उसको कचूमर निकालता। ये पाकिस्तान से आया है, और न जाने सुप्रीम कोर्ट में नहीं, देश के कोने कोने में मुसलमानों के साथ कितनी आफत आता। और अगर दलित भी ब्राह्मण कोई होता या कोई उच्च जाति का होता, उस पे जूता फेंक देता,
तो भी बहुत बड़ा हंगामा होना था। और बहुत जगह जैसे उत्तर प्रदेश में एक को जो है पैर से कुचल करके उस पे पेशाब कर करके उसको मार दिया क्योंकि वो दलित था। तो ये जो बेविचार, ये जो नफरत की पराकाष्ठा इन्होंने फैला दी है, हम 90% होने के बाद भी हम जो है, चूंकि इनके जो है हमेशा दबाए गए हैं, शोषित किए गए हैं, हमें शिक्षा से दूर रखा गया है, उसके बाद भी हमने बड़कपन दिखाई। और गवई साहब ने इसी बड़कपन को दिखा के कहा जाओ इसको माफ कर दो और इसको घर जाने दो। जूता भी दे दिया, जूता भी दे दिया। और आज वो अपने को नाम कमाने के लिए, बताने के लिए कि इंटरव्यू मुझे दे रहा है। जेल क्यों नहीं भेज दिया, मैं तो 1 हफ्ते के लिए जो है दवाई लेके गया था, मेरे को तो हार्ट। अरे आपने क्या न्याय कानून से चलेगा या जात पात से चलेगा, ये मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से, जनता से। अगर वो हमारा कह रहा था कि भावना आहत हुई है हिंदू धर्म की, उन्होंने जो बयान हम दिया था विष्णु की भाई, मूर्ति को। मेरे न्यायालय जो है जात पात का नहीं होता। हम लोग जो है अपने क्लाइंट को, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, अमीर हो, गरीब हो, हम लोग उसका जो है मैटर देखते हैं और उस हिसाब से उस पे बहस होता है, बात करते हैं, जिताते हैं, हराते हैं। ये लड़ाई चलती है, बहस चलती है कोर्ट के अंदर। आपने तो जिस तरह से विधायिका ने जात पात कर करके, ऊंच नीच करके राजनीतिक जैसे शुरू किया, तो कहा कि ये साहब ये सब जो है लड़ाने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग हैं, नफरत को पहुंचाने वाले लोग हैं। एक कह रहा है आई लव यू, एक कह रहा है मैं मोहब्बत की दुकान कर रहा हूँ, एक वो कर रहा है, वो इस तरह से लड़ा रहे हैं। तो वो हमारा विधायिका जिसने कहा कि ये सब राजनीतिक कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, न्यायालय को तो बचा देते, लेकिन न्यायालय के अंदर ये कैंसर, ये जो कैंसर है, ये बहुत बड़ा कैंसर है। और आज ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, हाई कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, और इसका जो मैसेज जा रहा है वो राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। और इसी पे हम लोग जो है आवाज उठाना चाहते हैं और रोक लगाना चाहते हैं कि इस तरह की हमारे कम से कम न्याय के मामले में, जहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, हम लोग संविधान को देखते हैं, हम लोग जो है लोकतंत्र को देखते हैं। मोदी ये जी तो को दुख संविधान हुआ है, पे मोदी जी को दुख हुआ है, काहे को उन्होंने दुख फोन हुआ किया है, भाई? फोन करके। भाई लोकतंत्र और संविधान पे जूता मारा है, आपके मुंह से फूट नहीं रहा। हमारा गृह मंत्रालय के अंदर आता है, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोल रहे। कोई अभी तो अगर और होता ना मुसलमान, तो आप कहते जी जल्दी जल्दी सबको लाओ, पार्लियामेंट में अभी मीटिंग होगी और जल्दी से अधिवेशन बुला देते। आपने थोड़ा अफसोस नहीं, आपातकाल आप कर मणिपुर में मार रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, आपातकाल लगा देते, और आप जो है बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या हो गया? तो ये सारी इस तरह की हरकतें बहुत ही निंदनीय है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और इस तरह की पुनरावृत्ति अगर होती है तो ये फिर मैं कहना चाहता हूं कि जैसा नेपाल हुआ, जैसे बांग्लादेश हुआ, जैसे श्रीलंका हुआ, जैसे पाकिस्तान हुआ, कहीं हिंदुस्तान में आग न लग जाए। अंदर से लोग जल रहे हैं, अंदर से जनाक्रोश है, लोगों को भड़काए नहीं। और ये जो वकीलों का और जजों का, जहां हम लोग जात पात वो चीज नहीं मानते, हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, कानून से बढ़ के कुछ नहीं होता है, वहां अगर जात की कैंसर घुसेगा तो बचा क्या? विधायिका गया, न्यायपालिका गया, कार्यपालिका तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ही है, और मीडिया को तो खरीद लिया ही है। तो 4 स्तंभ खत्म, तो फिर भारत कहाँ रहा, फिर लोकतंत्र कहाँ रहा, फिर संविधान कहाँ रहा? अच्छा, फिर हम बचाने की बात करते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, ये सब बेईमानी हो जाता है। ऐसे लोगों को चौक पे ला करके गोली मार देना चाहिए, इनको हैंग कर देना चाहिए, इनको तत्काल पकड़ करके इनको पे फांसी लगा देनी चाहिए बिना कुछ सोचे। लेकिन इन पे माफ कर रहे, इन्होंने बड़कपन अपनी तरीके से दिखाया। लेकिन मैं उसमें भी थैंक कहता हूँ, गवई साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी अपनी एंगल थी कि मैंने अपनी जो है अपना दिया है, लेकिन समाज के पास मैसेज दिया है कि आज हमारे पे जूता फेंका गया है, देखो समाज वाले, कल तुम पे फेंका जाएगा, परसों किसी और पे फेंका जाएगा, तो क्या यही सहते रहोगे? तुम अपना 543 नहीं चुन सकते, तुम 272 नहीं चुन सकते, तुम सत्ता में नहीं आ सकते। ये सब मैसेज दिया गया है। ये बहुजन का, ये वाम सेब वाले, ये सारे लोग जो बामन मिश्राम, बलना डिकना, और कल मायावती ने जो लाखों का, अरे जब तुम लाखों का भीड़ लगा सकते हो तो बिहार, तो उत्तर प्रदेश में आप 204 एमएलए नहीं जिता सकते? जिता लो, तुम्हारी सत्ता हो जाएगा। लेकिन हम बढ़ते हैं 500 में, हम बढ़ते हैं मुर्गी में, हम बढ़ते हैं अद्धा पौवा में, हम बढ़ते हैं
धरना प्रदर्शन में, आंदोलन में, आरक्षण में, और जो हमें करना चाहिए हम नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज पार्लियामेंट के अंदर SC, ST, OBC के लोग 295 लोग हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, डरे हैं, सहमे हैं। उन्हीं लोगों का अगर वो इस्तीफा दे दें, सरकार खत्म हो जाएगी और 272 या 295 मिल करके अपनी सरकार बना सकते हैं। तो आपके चैनल से ये भी कहना चाहते हैं, हक मांगो नहीं, छीन लो। तुम हो 90, हमें 90, हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। हम 90 हैं, वो 10 है, 1% और ले लो, 11% ले लो, और तुम जो है अल्पसंख्यक में हो, हम जो है बहुसंख्यक हैं, और बहुसंख्यकों का हक और अधिकार तब मिलेगा जब हमारे नेता, मुसलमानों का नेता, SC ST का नेता बहुत अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सोचेंगे। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर हट करके हम अगर समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो हमारी जितनी हिस्सेदारी है, जितनी भागीदारी है, वो मिलेगा। तब हमें आर्थिक आज़ादी मिलेगी। तब हमारी जो है ये तमाम जो मुद्दा है, रोटी कपड़ा मकान का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो सब मिलेगा। और अगर हम में बटे रहेंगे तो जिस तरह से 400-500 स्कूल यूपी में बंद किया जा रहा है, गरीब ना पढ़ें, अगर किसी तरह से पढ़ लिया है तो यही हमारे देश का तेली प्रधानमंत्री कहता है कि पकौड़ा बेचो। अरे कमाल है, आप भी ओबीसी थे, आज अपने आप को उसमें फॉरवर्ड में चले गए, आप उसका हिस्सा में चले गए, तो आप इस तरह का हमारे समाज को बांट नहीं सकते। हाँ, मैं सम्मान करता हूँ RSS के भागवत मोहन जी का कि सभी एक हैं, सब मनुष्य हैं, सब मानवता के लिए। हम बंदर से आगे सभ्यता करते गए, हमने जात पात और धर्म बनाया, लेकिन ये भेदभाव तब खत्म होगा जब संविधान का सम्मान होगा, बाबा आम्बेडकर का सम्मान होगा। जय भीम और जय बुधाय के साथ मैं ये मैसेज जनता को देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुआ जी। तो ये थे दुआ साहब। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण लाइव।